ये दोनों तो अपने हाईकोर्ट से संबंधित है ना बेटा। 214 से लेकर कहां तक उल्लेख है, 237 तक उल्लेख है ना, हाईकोर्ट का उल्लेख है 214 से 237 तक, तो ये दोनों तो अपने आएंगे नहीं, करेक्ट है ना। अगर मैं बात करूं आपसे किसके बारे में, आपसे बात करूं 73वां संविधान संशोधन के बारे में बात करूं 1992 के द्वारा, समझना थोड़ा सा फटाफट से चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन की बात करूंगा, इसके तहत आपकी क्या जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रख लेना, संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया अपने संविधान के अंतर्गत। संविधान के अंतर्गत पहले 8 अनुसूचियों का मुख्य रूप से उल्लेख था, उसके बाद में 9, 10, 11 और 12 अनुसूची को क्या किया गया, संविधान संशोधनों के द्वारा क्या किया गया, संविधान में जोड़ा गया। उसमें आपकी 11 नंबर की अनुसूची आती है, उसके अंतर्गत पंचायती राज विषयों की बात की गई, सॉरी पंचायती राज किसकी बात करी, संस्थाओं की, पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, किसकी बात की गई, आपकी पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, राज व्यवस्था की यहाँ पर बात की गई, आपकी पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। और याद रखना इसको भाग नंबर कौन में रखा, 9 नंबर के भाग में रखा। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर इसके कहां से कहां तक है, 243 आर्टिकल नंबर का उल्लेख किया गया, 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया। अगर मैं कहूं आपसे कि इनको विषय कितने सौंपे गए राज्य सरकार के द्वारा, तो याद रखना 29 मद सौंपे गए। कितने विषय सौंपे गए, 29 मद सौंपे गए। राजस्थान की बात करूं मैं आपसे, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, राजस्थान में आपके पंचायती राज की शुरुआत की बात करेंगे तो याद रख लेना कब हुई, 1953 का अधिनियम आया, अधिनियम के तहत याद रख लेना आपकी पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर को हुई, 2 अक्टूबर 1959 को याद रख लेना मेरे लाडलो। कहां पर हुई, आपके नागौर जिले, याद रख लेना नागौर जिला, गांव आप याद रख लेना बगदरी गांव, कौन सा बगदरी गांव, याद रख लेना 2 अक्टूबर को। चलिए आगे चलकर आपसे बात करूं किसके बारे में कर, तो इसका उद्घाटन करते की बात करूं, उद्घाटन करते की बात करूंगा तो वो उद्घाटन करता आपके पंडित जवाहर जी थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूंगा मैं, करेक्ट है ना। इतनी बातें आपको याद रखनी है इसके संदर्भ में, समझ में आया सभी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल बिल्कुल पंडित जवाहरलाल आपके नेहरू जी, यहां तक अपनी बात है जो पंचायती राज के संदर्भ में हो चुकी है। लेकिन याद रख लेना आपकी जो पंचायती राज संबंधित आपके आर्टिकल आते हैं 243 का, उसमें एक दो बातों का उल्लेख किया है, एक तो राज्य आपके वित्त आयोग का गठन की बात की गई है और एक आपके किसकी बात की है, राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। किसकी बात की गई है, राज्य निर्वाचन आयोग। अब इन दोनों आयोगों को भी याद रखना है क्योंकि ये भी आपके बड़े ही महत्वपूर्ण है। राज्य वित्त आयोग, राज्य जो आपकी सरपंच के द्वारा अनुदान राशि होती है उसकी सूचना राज्य प्रमुख को देता है। राज्य प्रमुख क्या करता है, राज्य सरकार को सूचना देकर जो आपके सरपंच के द्वारा पैसे आते हैं ना 7 करोड़ रुपए, वो उनका कार्य यानी उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो है आपकी राज्य सरकार वित्त आयोग के द्वारा क्या करती है, यहाँ पर आपकी जो राशि है उनको देनी होती है। अगर मैं बात करूं आपके राज्य निर्वाचन की तो नगर निकाय, नगर निगम की बात करूं, सॉरी नगर पालिकाओं से संबंधित जितने भी चुनाव है और आपके पंचायती राज से संबंधित जितने भी चुनाव है उनके अलग से पर्सनल रूप से चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है आर्टिकल नंबर 243 के द्वारा। हाँ बस इतनी बातें आपको पंचायती राज के संदर्भ में याद रखनी है। अगर मैं कहूं आपकी पंचायती राज की व्यवस्था की बात करूं तो याद रख लेना आपकी एक समिति आती है और वो समिति का नाम क्या है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति से आपकी पहले एक समिति आती है 1957 के अंदर और 58 में उसने क्या है अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस समिति का नाम बता दो फटाफट से, उस समिति का नाम क्या है मेरे लाडलो, जल्दी से बताओ। 24 विषय पर कार्य कर रही। हाँ अभी राजस्थान में वर्तमान कितने विषय पर कार्य कर रही है बेटा, 24 विषय पर कार्य कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कितने विषय दिए, कितने विषयों का उल्लेख है, 29 विषयों का उल्लेख है। ये तो आपकी प्रॉपर है कि अभी 24 विषय पर कार्य करिए आपकी राज्य सरकार, कितने पर 24 पर करिए, राजस्थान में 24 विषय दे रही है। लेकिन आपको जो बात करूंगा मैं 29 विषयों की, तो वो आपको संविधान में उल्लेखित है कि 29 विषय आपको वहां पर दिए जाने की बात करता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अगर आगे चलकर बात करूं आपकी अशोक मेहता समिति ने 1977 में अपनी रिपोर्ट की, 78 में अपनी रिपोर्ट को वहां पर क्या कर दिया, केंद्र सरकार के समकक्ष में प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत करने के बाद में बात करूं आपसे तो याद रखना इसने क्या किया, द्विस्तरीय ढांचे की मांग की। द्विस्तरीय ढांचे की मांग की मतलब आपको जो खंड है और जिला प्रमुख है उसको ही इसने क्या रखा, आगे रखा और इन दोनों के रूप में मांग करी। लेकिन याद रख लेना जो आपकी एक समिति आती है 19 आपकी 58 में उनका गठन होता है, उसने 1958 में अपनी